हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना हिंदी प्राध्यापिका। आज हम करते हैं निराला जी द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है। तो निराला जी के बारे में मैंने आपको जब उत्साह कविता करवाई थी उस समय बता दिया था। तो आज हम सीधी कविता ही करेंगे। इस कविता के अंदर भी प्रकृति के सौंदर्य को दर्शाया है कवि ने। फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया है कि भाई फागुन मास में कितनी सुंदरता फैली हुई होती है कि सब कुछ हरा हरा होता है। जहाँ कहीं भी सांस लेते हैं तो सुगंध ही सुगंध आती है। तो प्रकृति के बारे में लिखा है कि भाई प्रकृति में किस तरह की सुंदरता फैली हुई है। तो चलो करते हैं कविता। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कवि कह रहे हैं कि फागुन मास की जो सुंदरता है वो इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि वो समा नहीं पा रही है, वातावरण के अंदर समा नहीं पा रही है। आभा फागुन की तन, कि फागुन के तन की, फागुन मास की जो सुंदरता है वो अट नहीं रही है कि वो छलक छलक कर गिर रही है। अर्थात जिस प्रकार से किसी मटके के अंदर पानी भरते हैं और वो ज़्यादा भरा हुआ होता है तो उसमें छलक छलक कर जाता है पानी, तो उसे कहते हैं कि समा नहीं पा रही है। कि जो फागुन मास की जो सुंदरता है वो छलक छलक कर बाहर निकल रही है, कि इतनी ज़्यादा सुंदरता है कि वो छलक छलक कर बाहर आ रही है, कि सट नहीं रही है, वातावरण के अंदर समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो कवि कह रहे हैं कि फागुन मास की जो सुंदरता है वो समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो, कि जहाँ कहीं भी सांस लेते हैं तो वो उसकी ही सुगंध घर घर भर देते हो। कि फागुन मास की के अंदर जो पेड़ पौधे खिले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं, उनकी चारों तरफ सुगंध फैली हुई है कि जहाँ कहीं भी सांस लेते हैं वहाँ से उन्हीं की सुगंध आती है। अर्थात फागुन मास की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि फागुन मास की सुंदरता इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि शरीर में समा नहीं पा रही है, फागुन के शरीर में समा नहीं पा रही है, कि जहाँ कहीं भी सुगंध ली जाती है वहाँ से सुगंध, जहाँ कहीं भी सांस लिया जाता है वहाँ से सुगंध ही सुगंध आ रही है। घर घर भर देते हो, कि प्रत्येक घर के अंदर फूलों की फागुन मास में चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैली हुई है, इसलिए प्रत्येक घर में भी सुगंध ही सुगंध फैली हुई है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, कि जिस प्रकार पक्षी उड़ने के लिए उस सुंदरता को देखते हुए खुश हो जाता है और उड़ने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाने लग जाता है, उड़ने को आतुर हो जाता है, उड़ने को लग जाता है। अर्थात उसी प्रकार से मनुष्य का मन भी उड़ने को आतुर है, पक्षियों की तरह उड़ने को आतुर है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं पा रही है, कि कवि कह रहे हैं कि अगर मैं इस सुंदरता से आँख हटाना भी चाहूँ तो मेरी आँखें हट नहीं पा रही हैं, क्योंकि अगर आँखों को मैं इधर करता हूँ तो भी सुंदरता है और अगर आँखों को दूसरी तरफ फिरा लेता हूँ तो भी सुंदरता ही सुंदरता दिख रही है फागुन मास की, कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई है, कि जहाँ कहीं भी देखता हूँ उधर ही हरियाली दिखाई देती है। अगर कवि कह रहे हैं कि अगर मैं आँख फेरना भी चाहूँ तो दूसरी तरफ भी मुझे हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है, हट नहीं रही है, कि मेरी आँखें उस सुंदरता से हट नहीं रही हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में। और पत्तों से सारी डालियाँ पत्तों से लदी हुई हैं, सारे हरे हरे पत्ते आए हुए हैं, कहीं पर हरी तो कहीं पर लाल, कहीं पर लाल लाल रंग के फूल नज़र आ रहे हैं, कहीं पर हरी हरी रंग की पत्तियां नज़र आ रही हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद मंद पुष्पमाल,
और कहीं हृदय के अंदर मंदी मंदी सुगंध, फूलों की सुगंध आ रही है, मंद मंद फूलों की सुगंध आ रही है कि कवि का मन इतना ज़्यादा खुश हो गया है कि उस सुंदरता को महसूस कर रहा है, उसकी सुगंध को महसूस, फूलों की सुगंध को महसूस कर रहा है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है कि प्रत्येक जगह पे सुंदरता इतनी ज़्यादा फैली हुई है, कवि कहते हैं कि वो सुंदरता समा नहीं पा रही है। इसके अंदर, इस वातावरण के अंदर फागुन मास की सुंदरता समा नहीं पा रही है। चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता है। प्रकृति के सौंदर्य का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं कि प्रकृति इतनी सुंदर है कि फागुन मास में तो अगर मैं इससे आंखें हटाना भी चाहूँ तो मेरी आंखें कहीं पर भी नहीं हट रही हैं, कि क्योंकि जहाँ कहीं भी आंखें करता हूँ उधर ही सुंदरता नज़र आती है, वहीं उधर ही हरियाली नज़र आती है। अर्थात कवि का कहने का मतलब है कि फागुन मास में इतनी हरियाली हो जाती है कि सभी का मन खुश हो जाता है। अगर कोई उनसे अगर अपनी आँखों को बचाना भी चाहे, अर्थात क्योंकि जिधर भी आंखें करेंगे उधर ही हरियाली दिखाई देगी, तो इसलिए कवि कह रहे हैं कि चारों तरफ ही सुंदरता है, इसलिए मेरी आंखें तो हरियाली को देख रही हैं, हरियाली का पान कर रही हैं कि सभी तरफ हरियाली ही हरियाली है। और जिस प्रकार पक्षी का मन उड़ने का होता है, कवि कहता है कि मेरा भी मन ऐसे ही उड़ने को हो रहा है कि सुंदरता इतनी ज़्यादा, इतनी हरियाली फैली हुई है। तो कवि ने इसके अंदर खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है और तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। आँख हटाना, अट न पाना, हट न पाना आदि मुहावरों का भी इन्होंने प्रयोग किया है।